हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नए नए जीके की ट्रिक और जीके के न्यू कंसेप्ट। तो दोस्तों, हम आज के लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार ट्रिक जो कि सिर्फ 3 वर्ड की है, लेकिन उससे हम 12 चीज़ें याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की जीके की ट्रिक। तो आज की जो जीके की ट्रिक है वो है नमक। तो आज की जो नमक ट्रिक से जो पहली चीज़ हम याद कर पाएंगे वो है गुजरात जिन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है वो क्या क्या हैं। तो पहली जो ट्रिक थी वो है नमक, जिसमें न से होगा नमक, मैं से होगा मूंगफली और कैसे होगा कपास। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई है वो भी हम नमक ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें न का मतलब है नेपाली, मैं का मतलब है मणिपुरी, कै का मतलब है कोंकणी भाषा। तो ये थी हमारी दूसरी चीज़ जो हम इससे याद कर सकते हैं। तो टोटल मिला के अब तक 6 चीज़ें हम नमक ट्रिक से याद कर पाएँ। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो नमक से याद कर सकते हैं वो है असम के कुछ नृत्यों का जो भी हम नमक से याद कर सकते हैं। इसमें न का मतलब होगा नट पूजा, मैं का मतलब होगा महाराज और कै का मतलब है काली गोपाल। उसके बाद अगली जो नमक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं वो है भारत में जिनमें प्रथम है वो चीज़ें क्या है। तो इसमें न से होगा नारियल और नींबू, मैं से होगा माइका जिसे अबरक भी कहते हैं, और कै से होगा काजू और केला। तो दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि हमने एक नमक ट्रिक से टोटल मिला के 12 चीज़ें हमने याद की है। मतलब एक छोटी सी ट्रिक से हम आसानी से 12 चीज़ें याद कर सकते हैं। तो एक बार हम ट्रिक दोबारा से देख लेंगे जिससे आपको एक बार रिवाइज हो जाए। तो पहली जो हमारी ट्रिक थी वो थी नमक, जिससे हम गुजरात में जो चीज़ों में प्रथम है वो चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें न का मतलब था नमक, मैं का मतलब था मूंगफली और कै का मतलब था कपास। और गुजरात इन चीज़ों में प्रथम है उत्पादन के मामले में। उसके बाद अगली था 71वें संविधान संशोधन के तहत जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी। तो वो भी नमक ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। उसमें न का मतलब था नेपाली, मैं का मतलब था मणिपुरी और कै का मतलब था कोंकणी भाषा। उसके बाद अगली जो ट्रिक थी असम के कुछ नृत्यों के बारे में भी आसानी से नमक ट्रिक से याद कर सकते हैं। न का मतलब था नट पूजा, मैं का मतलब था महाराज और कै का मतलब था काली गोपाल। उसके बाद अगला जो था वो था भारत जिनमें प्रथम आता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें न का मतलब था नारियल और नींबू, मैं का मतलब था माइका जिसे अबरक भी कहते हैं, और कै का मतलब था काजू और केला। उसके बाद दोस्तों, हाँ, आज के लिए लेके आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत का जनक किसे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इरोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद है भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरोस्थेनीज ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था, भूगोल शब्द ज्योग्राफिक शब्द का पहला उपयोग किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रीटर को। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है भारत को भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H.H. बैरोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशल को। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान हैं, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था वॉरेनियस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इसका आंसर है कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांट ने कहा था। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
8 ग्रह हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए नई नई ट्रिक लाते रहेंगे और आपको आसानी से याद करवाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह हम आपको आसानी से इन जो छोटी छोटी ट्रिकें हैं उसी तरह हम याद करवाते रहेंगे आपको। जैसे कि हमने आज आपके लिए आया इतनी सिंपल सी ट्रिक नमक, और आपको जो 12 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो एक ही ट्रिक से याद करवा दी। तो दोस्तों ऐसी जो ट्रिकें हैं उसको जानने के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।